अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मैं हूँ मोहम्मद हारून रशीद। ये रायन फैमिली चैनल है और रायन फैमिली चैनल ख़ासकर 95% जो है सिर्फ़ टीचर, गेस्ट टीचर वग़ैरह के लिए है। और दोस्तों, ये 7 दिसंबर 2024 को उर्दू डे माने उर्दू सेमिनार मनाया गया। दरभंगा डीएम साहब उद्घाटन करता थे और ये उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार के निर्देशानुसार था। फ़रोग़ उर्दू सेमिनार, इसमें बहुत से सरकार का आदेश था कि सभी स्कूल से 2-2 शिक्षक या शिक्षिकाएँ ये जो है सर्टिफिकेट भी नवाजा गया और जो है मोमेंटो भी जो है नवाजा गया। और जनाब मुनव्वर राही साहब हैं जो नज़ामत किए हैं, उनको भी नवाजा गया। और बहुत से शुरा इकराम, मंजर आलम सिद्दीकी साहब हैं, उनको भी सर्टिफिकेट से माने जो भी शुरा इकराम जो है आए थे, इरफान पैदल साहब हैं, जो भी शुरा इकराम जो आए थे उनको सर्टिफिकेट से नवाजा गया। रहबर चंदन पट्टवी साहब हैं, ये शायर उस्ताद हैं, उनको भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। और जितने शुरा इकराम हैं वो एक सफ़ में हैं, देखिए यही शुरा इकराम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहा और ये ऐतिहासिक रहा। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अपनी जानिब से, तमाम शुरा इकराम की जानिब से, आप अहले उर्दू की जानिब से और तमाम शहर वालों की जानिब से ये मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे ये यकीन है कि उर्दू के फ़रोग़ और हिफाजत के लिए जब हुकूमत इस तरह कमर बस्ता होती है और उर्दू के शहनाई इस तरह मौजूद होते हैं, तो कहा जाता है कि हर एक आवाज़ अब उर्दू को फरियादी बताती है। हर एक आवाज़ उर्दू को अब फरियादी बताती है, मगर अब भी ये पगली खुद को शहजादी बताती है। ये आपके दम पर है कि उर्दू अपने आप को शहजादी बताती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस मुशायरे में तमाम शुरा इकराम के अशार को सुने और दादो तहसीन से नवाजें, ताकि मुशायरा कामयाबी के साथ अपने मंजिल तक पहुँच सके। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ तक यानी ताहद नज़र अहले इल्म का मजमा है और इस कम इल्म की निज़ामत है। इसलिए मैं पहले ही आप हज़रात से माफ़रत करता हूँ कि अगर मेरी किसी बात, किसी अल्फाज आप पर गिना गुजरे तो दस्तरस्ता गुजारिश है कि आप उसे दरगुजर फरमाएंगे। जब मुझे उर्दू सेल की तरफ से ये इत्तला मिली कि इस मुशायरे में आपको शिरकत करनी है, तो मेरे दिल से एक सदा निकली। वो सदा ये थी कि बुलावा हल्क़े दानिशवरां से आया है, बुलावा हल्क़े दानिशवरां से आया है, कलम की नोक पे फ़न का शऊर बांध के चल। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उर्दू ज़बान सेल का, और साथ ही आप हज़रात से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे आसमानों अदब के आसमान अदब के ये रोशन चांद सितारे यहाँ मौजूद हैं और दुनियाए इल्म के रोशन मीनार असातिज़ाए कराम हैं। गुलशन इल्म के महकते चहकते गुलो बुलबुल तलबा व तालिबात यहाँ मौजूद हैं। तो मैं उनसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें मुकामी शायर होने की हैसियत से कहीं भी ये दिल में ख्याल नहीं लाएं कि ये किसी भी बड़े शायर और दूसरे शहरों के शायर से कमतर हैं। इनका ताल्लुक मीर व गालिब से है और ये इकबाल व चकबस्त के घराने से आए हैं। ये तुलसी और कबीर के ख़ानदान के अफराद हैं, इसलिए हम पर इनका अदब और एहतराम वाजिब हो जाता है। इसलिए आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि संजीदगी का माहौल बनाएं और मुशायरे का लुत्फ़ लें। मैं बाज़ाब्ते मुशायरे का आगाज़ अपने उस्ताद मोहतरम जनाब रहबर चंदन पटवी साहब के इन अशार में थोड़ी सी तरमीम के साथ करता हूँ कि गोता फिर बहरे तख़य्युल में लगाना है मुझे, गोता फिर बहरे तख़य्युल में लगाना है मुझे, ढूंढ कर गौहरे अल्फाज को लाना है मुझे, फूल होठों पर तबस्सुम का खिलाना है मुझे, या खुदा दीप मोहब्बत का जलाना है मुझे, तुझको यूसुफ को कसम हुस्न बयानी दे दे, फिक्र को मेरी ज़ुलैखा की जवानी दे दे। ग्रामी, आइए मैं शायरी इससे पहले कि किसी शायर को आपके रूबरू कराऊँ, उर्दू ज़बान सफर में सहरा के तिश्नगी का मकाम
तुम्हारा दुश्मन ही लेके हाथों में जाम आया तो क्या करोगे। तुम अपनी धुन में हुए मुसाफिर, मगर ये सोचो कि रास्ते में कहीं किसी की मोहब्बतों का कयाम आया तो क्या करोगे। तुम्हारा दुश्मन ही लेके हाथों में जाम आया तो क्या करोगे। ये थे जनाब। भूख लगती है, अपने थैले में हाथ डालते हैं और एक सेब निकालकर खाने लगते हैं। इस दौरान उस मासूम बच्ची को देखा कि वो मेरी तरफ घूर के देखे जा रही है। स्वामी जी ने अपना हाथ थैले में दोबारा डाला और एक दूसरा सेब निकाल के उस बच्ची को दे दिया। वो बच्ची सेब लेकर जैसे ही खाने लगी, उसकी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ उस बच्ची को मारा। स्वामी जी को बड़ी तकलीफ हुई और कहा कि माता, इस बच्ची ने सेब मांगा नहीं था, मैंने खुद सेब दिया था, आपने इसे क्यों मारा। उस माँ का जो जवाब था मैं हर माँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। उस माँ ने कहा कि स्वामी, मैंने बच्ची को सेब लेने के लिए थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि सेब लेने के बाद उसने आपको धन्यवाद नहीं किया, शुक्रिया नहीं किया, इसलिए उसको थप्पड़ मारा। इसलिए आपको नई नस्लों की तरबियत करनी है। आपके बीच एक से एक शायर आएंगे और एक से एक शेर सुनाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि उस शेर के पैगाम तक आप पहुँचे, उसको अपनी जिंदगी में उतारें। आइए अब मेरे फहरिस्त में अगला जो नाम है, उस नाम के मुतालिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं मुझे एहसास हो रहा है कि ये मुशायरे की महफिल नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये मर्ज़िए की महफिल है। सिर्फ इस मतलब मुर्दनी को देखते हुए मैं आपको वादिए कहकशार में ले जाना चाहता हूँ। इस शहर के एक लौते मदा के शायर जनाब इरफान अहमद पैदल साहब को आपके रूबरू करता हूँ और उनके बारे में ये वाक़या मुंतज़मीन से गुजारिश है कि बहुत अफरा तफरी का माहौल है और इससे जहन मुंतशिर होता है। यहाँ जो लोग बैठे हैं अपने वसत में, इनसे सबक सीखा जाए कि ये कैसे स्कॉलर और महजब लोग हैं, ये किस तरह इत्मीनान के साथ बैठे हैं और पिछली सफ़ों में क्या इंतशार है। बहुत मोहब्बत के साथ इनको खामोश करके बिठाने की कोशिश कीजिए। ये महफिलें रोज़ रोज़ नहीं मिलती हैं। इन महफिलों में सिर्फ जहनी मतलब तफरीह नहीं होती है, बल्कि एक दर्द होता है जो आपको शेर किया जाता है। आपकी ज़िंदगी एक शेर संवार दे सकता है, इसलिए शेर तक पहुँचिए। तो मैं ये कह रहा था, इरफान पैदल साहब आपको हंसने हंसाने आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू की महफिल है और उर्दू के हवाले से एक आध दो अशार नहीं हो तो सेवा नहीं देता है। आइए उर्दू के हवाले से दूसरे गाने बनाइए। क्या ये जिंदा दिल की आबरू और जान है उर्दू। ये जिंदा दिल की आबरू और जान है उर्दू। धड़कन हर एक दिल की है वो शान है उर्दू। जितना दबाओगे इसे बढ़ती ही जाएगी, जितना दबाओगे इसे बढ़ती ही जाएगी। पैदल हमारे मुल्क की पहचान है, पैदल हमारे मुल्क की पहचान है। और हम उर्दू के पसाहारी के लिए हम उर्दू को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। आइए उसके हवाले से। खाते हैं जिसकी रोटी, खाते हैं जिसकी रोटी उसी को भुला दिया। खाते हैं जिसकी रोटी उसी को भुला दिया। उर्दू का खुद वकार हम ही ने घटा दिया। खाते हैं जिसकी रोटी उसी को भुला दिया। उर्दू का खुद वकार हम ही ने घटा दिया। चंदा वसूलते हैं वो उर्दू के नाम पर, चंदा वसूलते हैं वो उर्दू के नाम पर। जिसने है उर्दू का बाड़ा बजा दिया। यह सोच कर जमाना मुहद्दत कहे मुझे, यह सोच कर जमाना मुहद्दत कहे मुझे, बेटे को अपने मैंने फिरंगी बना दिया। ने इजाजत 4 की दी है मगर एक बीवी काफी है जी को जलाने के लिए, इसलिए आप दिल से दूसरे का ख्याल निकाल दीजिए। अब इससे पहले कि मैं किसी और शायर को आपके रूबरू करूँ, फिर आपसे एक बार मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आपकी हाज़िरी बनाना इस कदर ज़रूरी नहीं है कि मुशायरे का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। बड़े जतन से ये शोरा शेर कहते हैं, अपने खूने जिगर को आंसू बनाकर और कल्ब की स्याही बनाकर एक शेर कहलाता है। कहा जाता है कि दिल का खून होता है तब जाके गज़ल होती है, लेकिन यहाँ शेर की और शायरों
की जो नाकदरी दिखाई दे रही है, मुझे बड़ा रोना आ रहा है कि ये उर्दू के शहदाई हैं, ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले लोग हैं। थोड़ा सा अपने रवादारी का सबूत दीजिए, देर और सवेर आपकी हाज़िरी बन जाएगी। आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपको अल्लाह ने इस ओहदे तक पहुँचाया है, उसकी लाज रख लीजिए। इस दरमियान जसीमुद्दीन साहब हाजिर हुए, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे रसूल साक़ी साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई अभी बाकी है। वो कह रहे थे कि जब रसूल साक़ी साहब आएंगे तो मैं उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करूँगा, इसका आप ऐलान कीजिएगा। तो मैं उर्दू सेल के मुतहर्रिक जनाब डॉक्टर जसीमुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो मेहमान शायर आए हैं उनमें जनाब रसूल साक़ी साहब, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई अपने हाथों से करें। बहुत है दुनिया ये समझती है कि आसान बहुत है, इस इश्क व मोहब्बत में तो नुकसान बहुत है। दुनिया ये समझती है कि आसान बहुत है, वह तकदीर को मंजूर है जीना अभी मेरा। तकदीर को मंजूर है जीना अभी मेरा, वैसे तो मेरी मौत का सामान बहुत है, वैसे तो मेरी मौत का सामान बहुत है। और ये अंदर में जा गिरा जिसमें उस चिड़िया का एक नन्हा सा बच्चा था। चिड़िया बेचैन हो गई, और बेचैन क्यों नहीं होती कि वो एक माँ थी। उसने अपनी बिसात भर कोशिश की कि समुंदर की लहरों की सतह से अपने बच्चे को बचा ले, लेकिन इस कोशिश में वो सिर्फ नाकाम नहीं बल्कि उसके पड़ भीग गए और बच्चे को नहीं निकाल सकी। और चिड़िया वहाँ से उड़ के पेड़ पर आकर बैठती है और समुंदर से मुखातिब होकर कहती है कि ऐ समुंदर, अपनी लहरों से कह दो मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। समंदर ने कहा कि तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तो चिड़िया ने कहा कि फिर तू तैयार हो जा, मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी और तुझे खुश्क कर दूंगी। तो चिड़िया ने कहा, और उसके बाद चिड़िया पेड़ से उड़ती समंदर के सतह तक आती और अपनी चोंच से चंद बूंद के पानी लेके दरख्त पे बैठ जाती। इस तरह 3-4 बार करने के बाद समंदर ने अपने लहरों से कहा कि इसका बच्चा इसे वापस कर दो, और लहरों ने इसके बच्चे को साहिल तक पहुंचा दिया। ये मंजर देखकर वहाँ और दरख्त ने आवाज़ दिया कि समंदर, तुझे क्या हो गया? तू एक नन्ही चिड़िया से हार गया, तेरी ताकत से पूरी दुनिया डरती है। उस समंदर का जो जवाब था, मैं यहाँ बैठी हुई तमाम माओं तक वो जवाब पहुँचाना चाहता हूँ। उस समंदर ने कहा कि मैं चिड़िया से नहीं हारा, मैं एक माँ से हार गया, उसकी ममता से हार गया। उस माँ ने अपने बच्चे को डूबने से बचा लिया। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप अपनी नस्लों को बुराई के समंदर में डूबने से बचा लीजिए, आप बेदार हो जाइए। ऐसा शायर आपके रूबरू मैं आपके रूबरू करता हूँ जनाब अनवर आफाकी साहब। जोरदार इस्तकबाल कीजिए अनवर आफाकी साहब का और उनकी शायरी का। मोहतरम सदर से इजाज़त चाहता हूँ। देखिए, हम लोग बहुत छोटे थे, हजारीबाग में रहते थे, तो वाली साहब के साथ जाता था। तो पटना होके जब जाता तो पटना में एक पागल थी, एक औरत, वो औरत हो गई थी, उम्र उसकी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उसका किस्सा ये है कि वो अपने जो भी उसका आशिक हो या जो हो, उसको छोड़ने के लिए रोज़ आती थी, वो ट्रेन में बिठाती थी, और वो जब वापस आता था तो उसके साथ घर जाती थी। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो लौट के नहीं आया और वो वहीं इंतजार करती रही, यहाँ तक कि वो पागल हो गई और उसको इन आंखों ने देखा है। इस वाक़या को अपने जहन में रखिए, और ये 2 मिसरे आपकी नज़र करता हूँ कि जहाँ तुम छोड़कर मुझको गए थे, जहाँ तुम छोड़कर मुझको गए थे, वहीं पर मैं खड़ा तन्हा हूँ अब तक, वहीं पर मैं खड़ा तन्हा हूँ अब तक। और एक शेर शायद साथ ले जा सकते हैं अगर पसंद आ जाए तो, के क्यों अश्क बहाते हो, और जीने का हुनर सीखो, क्यों शोर मचाते हो। बहुत शुक्रिया। जीने का हुनर सीखो, क्यों शोर मचाते हो, रोने का शीशे का है जिस्म तेरा, कुछ अपना ख्याल करो। शीशे का है
जिस्म तेरा कुछ अपना ख्याल करो, और वो शख्स है पत्थर का दिल जिससे लगाते हो। यतीमानों के जन्नत का नज़ारा देख लेते हैं, यतीमानों के जन्नत का नज़ारा देख लेते हैं, हम अपनी बूढ़ी माँ का जब भी तलवा देख लेते हैं। यतीमानों के जन्नत का नज़ारा देख लेते हैं, हम अपनी बूढ़ी माँ का तलवा देख लेते हैं, और गुजर जाते हैं बखूबी राहे पुरखतर से के सफ़र करने से पहले माँ का चेहरा देख लेते हैं। और शुक्रिया। अब हम एक ऐसे शायर व अदीब को आपके खिदमत में पेश करना चाहते हैं जो उर्दू अदब की दुनिया में, पूरी दुनिया में जाना जाता है, बड़ा मोतबर नाम है, क़ाबिल शख्सियत है। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर अता अब्दी साहब। आपने मीर के बारे में तो कहा था कि मीर ने अपने गम को ज़माने का गम बना दिया, लेकिन अता अब्दी वो शायर है जिसने ज़माने के गम को अपना गम बना दिया, गम में उलझ के जीने का हुनर जिसने अपनी शायरी में पेश किया है। अता अब्दी साहब कहते हैं कि मैं अश्कों से ही लेकिन ज़िंदगी के शेर लिखता हूँ, मैं अश्कों से ही लेकिन ज़िंदगी के शेर लिखता हूँ, जो कोई दूसरा होता तो अपना मर्सिया लिखता। और अता अब्दी कहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते किताबें मेरी। सुनिए नई नस्ल की जो तर्जुमानी की है कि बड़ी दर्द के साथ, बड़े दर्द के साथ कहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते किताबें मेरी, रोज़ गम देने लगा मुझको मुझी का लिखा। आइए अता अब्दी को आपके रूबरू करता हूँ इस शेर के साथ कि किसी को हो न सका इसके कद का अंदाज़ा। मतीउर रहमान साहब, किसी को हो न सका इसके कद का अंदाज़ा, ये आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है। इस्तकबाल कीजिए अता अब्दी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं इस तकरीब और इस इदारे के तमाम मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस बड़ी महफिल का हिस्सा बनाया और मुझ नाचीज़ पर उनकी नज़र गई। ये सब मोहब्बत है उनकी, और इससे बढ़कर उर्दू का जादू है जिससे नज़र हमारी आप पर और आपकी हम पर जाती है। दरभंगे के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, यहाँ आसमानी अदब भी हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, कई मकालंगा हैं। मैंने एक शेर में इस बात को कहने की कोशिश की है कि इल्म और अदब के कई आसमान रोशन हैं। ज़रा सुनिएगा, दरभंगा के हजरात हैं हम सब। इल्म और अदब के कई आसमान रोशन हैं, फ़ख्र है हमें तुम पर सरज़मीन दरभंगा। इल्म और अदब के कई आसमान रोशन हैं, फ़ख्र है हमें तुम पर सरज़मीन दरभंगा। और ये तकरीब चूँकि उर्दू के हवाले से है तो मैं चाहता था कि उर्दू के हवाले से नज़्म लिखूँ, लेकिन तमाम नज़में, कई चीज़ें आपके पास मैगज़ीन की सूरत में पहुँच चुकी हैं, लिहाजा मैं अलग से कुछ खता पेश करता हूँ। तो वो मुझसे मेरी गैरत चाहता है, दुआ है ये, वो मुझसे मेरी गैरत चाहता है, फ़कत अपनी इताअत चाहता है, मुझे दे जुर्रत इनकार या रब, यज़ीद वक्त बैत चाहता है, मुझे दे जुर्रत इनकार या रब, यज़ीद वक्त बैत चाहता है। और ये शेर कि जब ये कता ज़ख्म सीने का हुनर सीखे कौन, जहर पीने का हुनर सीखे कौन, और हर कोई मौत से डर जाता है, हर कोई मौत से डर जाता है, मुझसे जीने का हुनर सीखे कौन, हर कोई मौत से डर जाता है। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुशायरे में दो तरह के सामीन होते हैं, एक मुशायरा देखने आते हैं, एक मुशायरा सुनने आते हैं। जो मुशायरा देखने आए थे वो जा चुके, लेकिन जो मुशायरा सुनने आए हैं वैसे सामीन मौजूद हैं। इसलिए अब मैं एक बहुत ही मोतबर नाम जनाब खलीकुज़्ज़मान नुसरत साहब का, कि जो बहुत बम्बई में इन दिनों मुक़ीम हैं, दरभंगा से इनका ताल्लुक़ है और उर्दू अदब ज़बान व अदब में बड़ी खिदमत हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। मैं उनको बहुत ही अदब व एहतराम के साथ ज़हमत सुखन देता हूँ इस शेर के साथ कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर हो पानी से ही पानी दिखना। इस्तक़बाल कीजिए जनाब खलीकुज़्ज़मान नुसरत साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझको लतीफ़े का अर्शी साहब घूम रहे का एक लतीफ़ा याद आता है। लोग आते रहे और कारवां घटता रहा। अर्शी भाई वो शेर इसके पेशेदार
जिगर ने एक मुशायरे में सदारत की, तो एक साथ बैठे हुए थे, तमाम लोग निकल चुके थे। सदर के साथ ऐसी होता है कि सदर तक आते आते लोग देखिए ऊपर का शिप खाली हो गया है, तो खैर कोई बात नहीं। तो जिगर ने देखा कि एक साहब बैठे हुए हैं, जिगर तो अपनी धुन में रहते थे, तो उनसे पूछा कि भाई बहुत बहुत मुबारक, हमारा शेर सुनिए। तो उन्होंने कहा भाई आपका शेर नहीं सुनने आया हूँ, मैं गेट कीपर हूँ, आपके बाद मुझको गेट बंद करना है। नहीं माशाल्लाह यहाँ भी बहुत लोग हैं, लीजिए भाई, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। तो इत्तेफाक से वो सिंगल आदमी तो नहीं है, भारत बहुत है आप। कुछ शेर सुन लीजिए। सुकून मेरे भी दरवाजे तक तो आता है, सुकून मेरे भी दरवाजे तक तो आता है, मैं जब नहीं उसे मिलता तो लौट जाता है। शेर देखिए, सुकून मेरे भी दरवाजे तक तो आता है, मैं जब नहीं मिलता उसे तो लौट जाता है। अच्छा शेर। और तुम्हें तो शिकवा है सहरा के इन शराबों से, तुम्हें तो शिकवा है सहरा के इन शराबों से, मेरा वजूद तो दरिया से धोखा खाता है। क्या बात है, मेरा वजूद तो दरिया से धोखा खाता है, तुम्हें तो शिकवा है सहरा के इन शराबों से। एक शेर है, मेरे पड़ोस में रहता नहीं कोई, मेरे पड़ोस में रहता नहीं कोई, सच है मेरे पड़ोस में रहता नहीं कोई, ये सच है, सच है। तो मेरी छत पे ये पत्थर कहाँ से आता है? मेरे पड़ोस में रहता नहीं कोई, सच है, तो मेरी छत पे ये पत्थर कहाँ से आता है? तस्वीर ऐसी नहीं आती है कि तुम घर में सजा सको। तो उस कैमरेमैन ने कहा कि हजरत मैं घर में सजाने के लिए नहीं बल्कि बच्चों को डराने के लिए तस्वीर ले रहा हूँ। तो ये जो हमारा वली का एक वाक़या था। बहरहाल अब तो आखिरी जाम पीना है साकी। मेरी मुराद है आज के इस मशायरे, खूबसूरत मशायरे के सदर के मुतालिक, जिन्हें उर्दू आबादी जनाब रहबर चंदन पटवी, उस्ताद शोरा रहबर चंदन पटवी के नाम से जानती है। ये चंदन पट्टी दरभंगा शहर से नज़दीक एक चंदन पट्टी गाँव है, जहाँ की अदबी और इल्मी एतबार से ज़मीन बड़ी सरखेज़ है। परवीन शाकिर का भी आबाई वतन चंदन पट्टी रहा है, और इस दरभंगा के सरजमीन ने जैसे मोहसिन दरभंगी, वाबिद देवरी और मजहर इमाम, हसन इमाम दर्द, अवैस अहमद नौरा और अब्दुल मन्नान दर्दी जैसी बड़ी शख्सियात और बड़े शायर पैदा किए हैं, वहीं दरभंगा को फख्र है कि उस्ताद शोरा जनाब रहबर चंदन पटवी जैसा शायर पैदा किया है। रहबर चंदन पटवी कहते हैं कि मेरे गुलदान का वो ले गया सब ताज़ा गुलाब। शेर समाज फरमाइए। रहबर चंदन पटवी साहब कहते हैं कि मेरे गुलदान का वो ले गया सब ताज़ा गुलाब, और उसकी जगह खुशबुए बदन छोड़ गया। ऐसा शेर कहने वाला शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ये कहते हैं कि नाम उसके कोई रंगीन जब रात लिखी जाती। शेर सुनिए, रहबर चंदन पटवी का शेर है, आपको ताज़ा दम कर देगा कि नाम उसके कोई रंगीन जब रात लिखी जाती, परवाने जले कितने ये बात लिखी जाती, परवाने जले कितने ये बात लिखी जाती, पढ़ लीजिए चेहरे को नज़रों से समझ लीजिए, कागज़ पे नहीं दिल की हर बात लिखी जाती। जनाब उस्ताद मोहतरम के मुतालिक मुझे नवाज देवबंदी का एक शेर याद आता है कि नवाज देवबंदी ने कहा था, और मैं फख्र के साथ अपने उस्ताद की नज़र ये शेयर करता हूँ कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। आइए जनाब रहबर चंदन पटवी को मैं इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ, बल्कि ज़हमत सुखन देता हूँ कि ये सोच के बैठा हूँ मैं इनकी तस्वीर के पास, मैं ये सोच के बैठा हूँ इनकी तस्वीर के पास, सारी गज़लें बैठी होंगी अपने अपने मीर के साथ। ये पीढ़ी पर पीढ़ी खड़ी है। ठीक है जी। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। माहौल बनाएं, उस्ताद के लिए माहौल बनाएं। रहबर चंदन पटवी आपके रूबरू हैं, आप शेर तक पहुँचें, शेर की हिफाजत कीजिए, इनका अदब व एहतराम कीजिए और बेहतरीन शायरी से लुत्फ़ हो। ये वक्त ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, आप भी उठ चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ सुनते सुनते। बल्कि चंद शाह समझ फरमाएं कि हौसला ऊंचा रहे, जहन भी बेदार रहे,
हौसला ऊंचा रहे, जहन भी बेदार रहे, सर हथेली पे रहे, हाथ में तलवार रहे। हौसला ऊंचा रहे, जहन भी बेदार रहे, सर हथेली पे रहे, हाथ में तलवार रहे। और उसने मतलब फरमाए कि अहले बातिल में रहे, हक के तरफदार रहे। क्या बात है? अहले बातिल में रहे, हक के तरफदार रहे, बुतकदे में रहे, असनाम से बेजार रहे। बुतकदे में रहे, असनाम से बुतकदे में रहे, असनाम से बेजार रहे। चंद अशारात फरमाए कि अरूज तेरा है मेरे सर तक, उरूज तेरा है मेरे सर तक, मेरे ही सर से जवान सूरत। अब मुझे ही आंखें दिखा रहा है ये तेरी इतनी मजाल सूरत। उरूज तेरा है मेरे सर तक, मेरे ही सर से जवान सूरत, मुझे ही आंखें दिखा रहा है ये तेरी इतनी मजाल सूरत। और नहीं है शाया निशान तेरे, समुद्रों में लगाना होते, गोहर है क्या तू निकाल तारे, फलक पे जाकर खंगाल सूरत। क्या बात है? पलक पे जाकर गोहर क्या है? माजरत चाहता हूँ आप सूर्य आसमान अपनी नजर उठा के देख, सूर्य आसमान अपनी नजर, उफक के जानू पे सूरज ने रख दिया है सर। और बशक्ले माहिए बेआफो निढाल हुआ, बशक्ले माहिए बेआफो निढाल हुआ। अभी उरूज पे था और अभी जवाल हुआ, अभी उरूज पे था और अभी जवाल हुआ। गुरूब हो गया फूक 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 कर आखिर, उफक का कर गया दामन लहू में कर आखिर। परिंदे चूहे नशेमन चले बदोश हवा से, आई शाम की देरी लगी है सबका पता। गए थे तुम जो घर से वो लौटे आते हैं, रवान दवा हैं, मुसर्रत के गीत गाते हैं। कहीं पे मैं कोई गुफ्तगू यार में है, कोई किसी के लिए घर का इंतजार में है। और सुहानी शाम यूं सिमटा रही है अपना बदन, सुहाग रात में शर्माए जैसे कोई दुल्हन। सुहानी शाम यूं सिमटा रही है अपना बदन, सुहाग रात में शर्माए जैसे कोई दुल्हन। तो दुल्हन के नाम पे दुल्हन का एक ख्याल आया, दुल्हन के नाम पे दुल्हन का एक ख्याल आया। हमारी फिक्र के दिल पर बड़ा मलाल आया। किए थे बागे तमन्ना में मोतिया पे दे, किए थे बाप ने बेटी के हाथ को पीले। वही दुल्हन के हुआ जिसके ब्याह को था। अरे बहुत उदास है, बिखरे हुए हैं सर के बाल, सफेद पोश है, रंगीन साड़ियां भी नहीं, गजब है उसकी कलाई में चूड़ियां भी नहीं। वो सितम की आग में है, उसके जल गया आंचल और उसके चले मुसलसल में बह गया काजल। अभी अभी हुए कुछ हो के सरे मक्तल चुरा के ले गया सेंदूर उसका। डरते अजल तो लगी को दिल की वो अपने बुझा नहीं सकती, चिता की आग में खुद को जला नहीं सकती। तो फिर से ब्याह करे, घर को लागाजार करे, तो फिर से ब्याह करे, घर को लागाजार करे कि गैर के लिए हर शाम वो श्रृंगार करे। तो फिर से ब्याह करे, घर को लागाजार करे कि गैर के लिए हर शाम वो श्रृंगार करे। ये रोज कहती है उसकी जवानी रो कर, बताओ कौन समाजो रिवाज के बाबत ये बेवा कौन सी अब राह इख्तियार करे। और पकड़ के पड़ जाए दर किसका इंतजार करे।